शायना जरा टॉर्च पकड़ो। ओ माय, ये सब क्या है? अभी ये सब तो बिल्स लग रहे हैं। इन्हें यहाँ पे फाड़ के फेंका हुआ है। लगता है ये सब जानबूझ के फाड़े हुए। ठीक कह रहे हो तुम। एक काम करते हैं, इन्हें जोड़कर देखते हैं क्या बनता है। हाँ। अभी ना सारे बिल्स इसमें डाल दो। चलो इन्हें संभाल के रख लो और हम देखते हैं कुछ और मिलता है तो। चलो। चीफ, ये वो बिल्स हैं जो हमें उस क्लिनिक से मिले थे। इन्हें फाड़कर छुपाने की कोशिश की गई थी। हमने इन्हें जोड़कर इसके फोटोकॉपी निकाल ली। चीफ, ये सारे बिल्स सोनोग्राफी के हैं, लेकिन इनमें से कुछ बिल्स 1000 रुपए के हैं तो कुछ बिल्स 10,000 रुपए के। मेरी समझ में ये नहीं आ रहा कि एक ही क्लिनिक में सोनोग्राफी के अलग अलग बिल अमाउंट्स कैसे हो सकते हैं। एक और अजीब बात है चीफ, जो बिल्कुल भी समझ में नहीं आ रही है। अगर आप देखेंगे तो इसमें जो भी 1000 के बिल हैं उस पर 6 नंबर लिखा है, लेकिन जो भी 10,000 के बिल हैं उस पर 9 नंबर लिखा है। अब इसका क्या मतलब होगा? आई डोंट नो। शाना, मेरी समझ में ये 6 और 9 नंबर का खेल आ गया। समझाता हूं मैं तुम्हें। ये नंबर 6 ये दरअसल नंबर 6 नहीं, ये अंग्रेजी अल्फाबेट का स्मॉल लेटर, अंग्रेजी अल्फाबेट का स्मॉल लेटर बी, बी यानी कि बॉय। लड़का। और ये नंबर 9 नहीं है, ये है अंग्रेजी अल्फाबेट का स्मॉल लेटर जी, जी यानी कि गर्ल, लड़की। और ये जी यानी कि नंबर 9 लिखे हुए बिल पर जो 10,000 रुपए हैं वो सिर्फ सोनोग्राफी के नहीं, ये भ्रूण हत्या के, जन्म से पहले ही गर्भ में कन्या की हत्या। लेकिन क्लिनिक में हमें अबॉर्शन के लिए इस्तेमाल की गई दवा नहीं मिली, इसलिए हमारे पास कोई सबूत नहीं है कि यह काम डॉक्टर राधा का है। ऐसा भी हो सकता है कि यह काम सिर्फ सुनीता का ही हो। चीफ, जो रिचार्ज कूपन हमें सुनीता के घर से मिला है वो सुनीता के नंबर पर चार्ज किया गया और सुनीता ने कई बार कुसुम को कॉल भी की। एक काम करो, इस सुनीता का फोन ट्रैक करते रहो, उसका फोन ही हमें उस तक पहुंचाएगा। सुनीता कुछ ज्यादा चालाक निकले चीफ, उसने अपना फोन बंद रखा हुआ है। फिर भी साहिल, लगातार सुनीता का फोन ट्रैक करो, कभी ना कभी तो वो अपना फोन चालू करेगी ना। चीफ, मुझे लगता है हमें इस कुसुम से बात करनी चाहिए, शायद वही हमें सच्चाई तक पहुंचा सकती है। नहीं चीफ, अगर कुसुम ऐसा करेगी तो वो भी गुनहगार साबित हो जाएगी, वो ऐसा कभी नहीं करेगी। साहिल ठीक कह रहा है। खैर, हम कुसुम पर अंधेरे में एक तीर छोड़कर देखते हैं। अगर अंधेरे में छोड़ा हुआ हमारा ये तीर सही निशाने पर लग गया तो मानो ये केस चुटकी में सॉल्व हो जाएगा।
यहाँ तो ताला लगा हुआ है, लगता है वो दोनों बाहर गए। बाहर नहीं गए साहिल, भाग गए। फोन लगाओ उसे। नंबर स्विच ऑफ है। अब उसकी लोकेशन भी हमें नहीं पता चलेगी। हेलो, कहां पर? ग्रेट, थैंक यू। अभी एक गुड न्यूज है, सुनीता का फोन ऑन हुआ है और उसकी लोकेशन ट्रेस हो चुकी है। गुड, हमें किसी भी कीमत पर उसे पकड़ना होगा। चलो साहिल। इन्फॉर्मेशन इसी जगह की थी ना? हाँ भी, लोकेशन तो यही है, लेकिन यहां तो कोई दिखाई नहीं दे रहा है। एक काम करो साहिल, सुनीता के नंबर पर कॉल करो, शायद वो यहीं कहीं हो। अभी तो सुनीता की लाश है। डॉक्टर राधा ने इसे भी रास्ते से हटा दिया। अब ना हमारे पास कोई सबूत है, ना ही कोई गवाह, और वो कुसुम भी नहीं मिल रही है। कैसे पकड़ेंगे हम उस राधा को? लेकिन अभी हमारे पास वो सोनोग्राफी के बिल जो हमें डॉक्टर राधा के क्लिनिक से मिले थे। साहिल, वो सबूत काफी नहीं है, नहीं है वो काफी। लगता है जो सिलसिला पहले चल रहा था, इन भ्रूण हत्याओं का सिलसिला आगे भी चलता ही रहे। मैं बता नहीं सकती आपको डॉक्टर साहब, मैं कितनी परेशान हूं। मेरी बहू को पहले ही 2 बेटियां हैं और सोनोग्राफी कराई तो इस बार भी पता लगा उसके घर में लड़की ही पल रही है। मुझे ये बच्ची नहीं चाहिए, मुझे किसी भी हालत में इस बच्ची को गिरवाना है। आप बताइए क्या कीमत लेंगे आप? देखिए 25,000 लगेंगे। 25,000? हाँ, और वो भी कैश। ठीक है, मैं देने के लिए तैयार हूँ। एक बात और, अबॉर्शन यहाँ नहीं होगा। मैं आपको एक एड्रेस लिख के देता हूँ। आज रात 10 बजे इस एड्रेस पर आप टाइम पर पहुंच जाइएगा। जी ठीक है, हम लोग पहुंच जाएंगे। लेकिन अगर पैसे अभी मिल जाते तो बेहतर होता। जी याद से।
राधा तुम?